हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया मौजूद हैं। तनुज जी, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए थे एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग अपनी एक प्रक्रिया कर रहा है। विदेशी लोग आखिर कैसे, या दूसरे देश के लोग आखिर कैसे वोट कर सकते हैं? दूसरे देश के लोगों की बात नहीं है। बात है कि जो कंसर्न्स हैं हमारी, भाई प्रवासी जो लोग हैं जो समय पे नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन करने की बात कर रहे हैं। अब हर कोई जो है नहीं इतना शिक्षित है कि ऑनलाइन जाके वो कर पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का वोट देने का अधिकार यहाँ पे मिस हो जा रहा है। तो इतने सारे क्या 51 लाख लोग शायद बता रहे हैं कि 51 या 52 लाख लोग का जो है नाम वोटर लिस्ट से नाम हट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या ही मान लीजिए आप। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं संविधान को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो वोट देने का अधिकार तो बेसिक एक अधिकार है। तो जो कंसर्न्स हैं विपक्ष की उसको एड्रेस करके और बदलाव करें, ना कि जो है एकदम अड़ जाएं कि हम अपने जो हमने कह दिया वो फाइनल है। सर, आप लोग प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो आज इंग्लैंड यात्रा के लिए रवाना हो गए। अब प्रधानमंत्री तो कभी चर्चा करने को तैयार ही नहीं होते हैं। जब उनको कुछ कहना होता है तो वो अपना आके कह देते हैं, बाकी फिर बाकी सब जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी से कम हम उम्मीद करते हैं कि वो आके बयान दें, अपने बताएं। भाई लीडर हैं देश के, तो उनको कम से कम गंभीर मुद्दों पे या विपक्ष की जो कंसर्न है उनको शांत करने के लिए कम से कम अपना कुछ बयान देना चाहिए आके संसद भवन में। सर, आप उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बेहद ज़रूरी हो जाता है कि गोरखपुर में एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ट्रेनिंग जो सेंटर है वहां पर 600 से 700 लड़कियां जो ट्रेनिंग कर रही थी वो बाहर रोते हुए निकल कर आती हैं। कह रही हैं कि पानी की, खाने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं। ऑन एयर मीडिया के सामने रोना धोना मच गया उनका। 600 से 700 लड़कियों का ये आरोप है जो पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी के लिए गोरखपुर गई थी। देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये तो उम्मीद नहीं थी हमें कि इस तरह की गंभीर जो है घटना होगी। और व्यवस्था जो है देनी चाहिए महिलाओं का। देखिए, सम्मान उत्तर प्रदेश में कम है ही नहीं, मान लीजिए। आए दिन जो है महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, और जो अत्याचारी हैं वो खुले घूमते हैं। पुलिस का कहीं डर नहीं, कानून का कहीं डर नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मन में जो है बराबरी का दर्जा देने का वो नहीं है। अगर उनने ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्होंने पहले कंप्लेन करी होगी उसके बाद इतना बड़ा जो है बाहर निकले होंगे, तो कंप्लेन को भी सीरियसली जब नहीं लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्तर रह गया है अब यहाँ उत्तर प्रदेश में। सर, अंतिम सवाल रहेगा। सर, मुंबई ब्लास्ट के जो 19 आरोपी हैं, आपको पता होगा कोर्ट ने अभी उनको एक्विट कर दिया। आज जमीयत उलेमा हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी सरकार के समय 19 लोगों को फंसाया गया और आज वो सालों से जेल में थे। देखिए, जो फंसाने की बात नहीं, जो मामला जुडिशरी में था, जुडिशरी तय करेगी कि भाई कि किसको सज़ा देनी है, किसको छोड़ना है। तो जुडिशरी ने अपना काम किया। अब वहाँ से डिले हो रहा है तो ये जुडिशरी का मामला है। कोई हमारा यहाँ पे हमसे तो कोई लेना देना, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने तो जो पुलिस ने चार्जशीट लगाई, जो नाम दिए, उसके हिसाब से कोर्ट में केस चला। तो जो जस्टिस है वो कोर्ट से मिलनी है, कोर्ट का मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सहयोगी आरडी के साथ शिवम प्रताप, वी मीडिया, दिल्ली।